हरे कृष्णा। आज है मत्स्य द्वादशी। मत्स्य द्वादशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के दशा अवतारों में पहला अवतार है। यह दिन इस बात का प्रतीक है कि जब भी धरती पर पापों का बोझ बढ़ेगा, भगवान विष्णु समस्त मानव जाति का कल्याण करेंगे। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मत्स्य द्वादशी के दिन उपवास और पूजा अर्चना से व्यक्ति को सुख, समृद्धि एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसी दिन व्रत उपवास रखने से भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए सुनते हैं मत्स्य द्वादशी की कथा। मत्स्य अवतार से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार एक सत्यव्रत नाम के प्रतापी राजा नदी में स्नान करने गए। जब सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन तभी मछली बोली कि राजन, इस नदी में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो मुझे मारकर खा सकते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तभी राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और अपने घर ले चले। अगली सुबह जब सत्यव्रत ने देखा तो पाया कि मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल उनके लिए छोटा पड़ गया। तब मछली बोली कि राजा, मैं इस कमंडल में नहीं रह पा रही हूँ, कृपया मेरे लिए कोई और स्थान ढूंढिए। तब सत्यव्रत ने मछली को इस कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। जब राजा ने अगली सुबह देखा तो मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। ऐसा करते करते एक समय के बाद मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे बड़े तालाब में डालना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद मछली का आकार इतना बढ़ गया कि तालाब उनके लिए छोटा पड़ गया। उसके बाद राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया। इसके बाद समुद्र भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत समझ गए कि ये कोई आम मछली नहीं है। तब राजा ने बड़े ही विनम्र स्वर से पूछा, आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबा दिया है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया है, जिस कारण से ज्ञान लुप्त होने से समस्त लोक में अज्ञानता का अंधकार फैल गया है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब आपके पास एक नाव आएगी और तब आपको अनाज, औषधि, बीज एवं सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव में सवार होना होगा। भगवान के कथन अनुसार 7वें दिन प्रलय आने पर सत्यव्रत ने ऐसा ही किया और नाव में सप्तऋषियों को चढ़ाने के साथ साथ अनाज, औषधि को भी रख लिया। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान के पुनः दर्शन हुए। इसके बाद भगवान ने हयग्रीव राक्षस का वध किया और सभी वेदों को वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ओम नमो वासुदेवाय नमः। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।